नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें। घोसी कस्बा में हैं हम और सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं नारी रक्षा दल की संरक्षक सोनिया सिंह मौर्य। जो आपकी ये नारी संरक्षक कब लगा कि ऐसी संस्था बनाना चाहिए और नारियों के लिए ऐसी कौन सा कार्य है जो आपकी संस्था करती है? नारियों का हर तरह से कोई भी मदद हो, चाहे वो घरेलू उत्पीड़न हो, सामाजिक तौर पे कोई भी उनके साथ दुराचार हो रहा हो, चाहे उनको रोजगार से लेकर हर तरह की मदद इसमें नारी रक्षा दल करता है और आगे आने वाले समय में जब तक हम हैं तब तक करते रहेंगे। कितने महिलाओं को आप रोजगार की अगर बात कर लें, कितने महिलाओं को आप मदद कर चुकी हैं इस संस्था के माध्यम से और कितने महिलाओं को रोजगार दे चुकी है आपकी संस्था? तो ये है कि इसमें कुछ काउंटिंग तो नहीं है, जो भी आता है कभी यहाँ से हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आया हो। और सदस्यों की मात्रा भी इसमें 500 से 600 हो चुकी है इस समय में। अच्छा, सदस्य 400 से 500 हो चुके हैं। बात करें नारियों की और हमेशा एक चीज़ आती रहती है, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं कि नारी सशक्तिकरण करने के लिए, नारियों को ऊपर उठाने के लिए, इनका शोषण न हो, इस तरह की योजनाएं। आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको सरकार को करनी चाहिए जिससे कि नारियां और मजबूत हो सकें महिलाओं के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। नारियों को अपने लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक नारी स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए तो उस कितनी भी बढ़िया से बढ़िया सरकार हो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा मानना यही है कि हर नारी को पहले खुद सशक्त होना चाहिए। वो खुद मजबूत रहेगी तभी अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश मजबूत कर पाएगी। और आजकल की नारियों का भी है तो कोई इतनी कमज़ोर नहीं है। बड़ी बड़ी उड़ानें भर रही हैं, पायलट जेट जो है प्लेन उड़ा रही हैं। कोई भी मतलब ऐसा काम एक नहीं बचा है जो नारी आज के दौर में नहीं कर रही है। बात कर लें हमारे समाज की और ख़ास तौर से हम जहाँ पे हैं पूर्वांचल की बात कर लें, यहाँ पे महिलाओं को बस ये बताया जाता है, ज़्यादातर बाहर की चीज़ों को उनको अवगत नहीं कराना चाहते हैं घर के लोग। ऐसा क्या रीज़न है? इतना जागरूक क्यों नहीं करना चाहते? नारियों को फ्रंट पे क्यों नहीं लाना चाहते? देखिए, जो समाज है पुरुष प्रधान देश है। यहाँ कोई भी, जहाँ तक मेरा मानना है कि पुरुष लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर देश में आगे जाएं, चाहे कुछ ज़्यादा बड़ा करें। उनको अपनी उस ईगो पे आ जाता है कि हमारी महिलाएं अगर हमसे ज़्यादा नाम कमाएंगी तो इनको जाना जाएगा, हमें कोई नहीं जानेगा। इनको जाना जाए कि फलाने की वाइफ हैं ये, और बस इतना ही इनका इंट्रोडक्शन हो, इससे ज़्यादा ये खुद का कोई नाम ना कमा पाएँ। क्या लगता है कि जो अब थोड़ा सा आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जिस तरह की सरकारें चल रही हैं पिछले कई सालों से देखा जाए और जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब चुनाव भी आ गया है, इस पे अगर नज़रिया आपसे लेना जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे आप 2022 चुनाव के लिए? चुनाव का तो जी सिस्टम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। पहले तो ये लोग रैलियों पे रैली कराते हैं, स्कूल बंद करा रखे हैं। शिक्षा मतलब 0 पॉइंट, शिक्षा से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा भविष्य ही चौपट हो जाएंगे। जो बच्चे हैं कल का भविष्य जिनको बनाना है, भारत का निर्माण करेंगे कल के दौर में, तो वो एजुकेशन नहीं पाएंगे तो मुफ्त की चीज़ें लेकर वो कितने दिन वो चल पाएंगे। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार दे रही है, किसी को भी, कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे भाजपा है चाहे सपा है, कोई भी सरकार, इससे हमारा कोई इशू नहीं है। जो जो सरकार अच्छा काम करे, पहले तो इन लोगों को चाहिए कि हमको एजुकेशन पे मोस्ट एकदम उस पे फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन एकदम टाइट होना चाहिए। उसमें है तो लोग ठेके खोल दे रहे हैं, दारू के ठेके खुले हुए हैं, स्कूल बंद हैं, रैलियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। हर मतलब उसमें अपने अपनी रैली लोग करवा रहे हैं। हर सरकार जो भी है, हर पार्टी अपनी अपनी रैलियों में, कहीं रोक नहीं है किसी की भी। लेकिन शिक्षा बंद है, चुनाव उसी में चलेगा, उसमें कोई कोरोना नहीं है। कोरोना मान लीजिए सबके लिए है ना, ये तो है नहीं कि वो बस स्कूलों में जाएगा जी। और चुनाव के लिए वो अभी एजुकेटेड नहीं है, 18 साल से ऊपर का नहीं हुआ है, 2-3 साल का ही हुआ है अभी कोरोना तो। जिस तरह सही बात है और एक चीज़ देखा जा रहा है, जिस तरह से सरकारें लुभावने दावे कर रही हैं, कोई कह रहा है मैं ये फ्री दूंगा, कोई कह रहा है मैं अनाज 2 बार फ्री दूंगा, तो कह रहा है कोई कह रहा है कि 3 बार फ्री दूंगा। क्या लगता है ये सारी चीज़ें देख के समाज का विकास हो सकता है? देखिए, जिन लोगों को फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी वो अपने लिए चाहे अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मानना ये है कि अगर हम ही को रोज़ फ्री का मिल रहा है, हम चुपचाप खा रहे हैं, तो हम एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे। हमारा फिर आगे कोई लक्ष्य नहीं रहेगा कि हमको क्या करना है। हमारा देश एकदम जान जाइए कि बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का हो जाएगा। जो जिसे सोने की चिड़िया लोग कहते थे, वो एकदम मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा कि हाँ इसको फ्री का खाते खाते एकदम जो कहते हैं ना आलसी हो जाएंगे सब। पूरा वही सिस्टम चल रहा है बस।
खास तौर से जहाँ पे हम बैठे हैं, थोड़ा सा यहाँ की भी बात जरूर करेंगे। घोसी विधानसभा की बात कर लें, अब मऊ जिले की बात कर लें, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। मऊ जिले पे देखें तो ज्यादातर बाहरी नेताओं का कब्जा रहा है। इस चीज को क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय नेताओं को भी मौका देना चाहिए पार्टियों को? देखिए, नेता वो होना चाहिए जो धरती से जुड़ा हुआ हो, आम पब्लिक में मिल सके आसानी से। ऐसा ना हो कि हम जिसे जिता दें वो नेता तो बन गया जी, यहाँ का विधायक हो गया, सांसद हो गया, फिर उसे ढूंढते फिरे दिया लेकर, चश्मा लेकर, भैया गए कहाँ, ढूंढिए उन्हें, वो मिलेंगे नहीं फिर 5 साल तक। चाहे जो भी हो, नेता बन गए, आज इसमें है कल उसमें है, किसी का कोई भरोसा तो है नहीं। ईमान धर्म से जो सही हो, सामाजिक कार्य में एकदम गतिविधि उसकी टाइट हो, वो रहे। धरती से जुड़ा हुआ नेता जो इस यहाँ का जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी नेता हो, कार्य कर रहा है, आम गरीब जनता के लिए कार्य कर रहा है। बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े बन जा रहे हैं पोस्ट पे, पर उनको कोई मतलब नहीं गरीब जनता कैसे है क्या है, बल्कि सोचेंगे कि उसमें भी हम क्या अपने लिए बचा लें। नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता के लिए हर समय उपलब्ध हो। उसको जनता वोट देकर जिता रहे तो उसको चाहिए कि हम पब्लिक में हर समय हर स्थिति में खड़े रहें। क्या लगता है, जिस तरह से जातिवाद की बात की है आपने, ये पूर्वांचल बेल्ट में हम लोग जैसे चुनाव आता है मुद्दा गायब हो जाता है और जातिवाद हावी हो जाता है, क्या लगता है इस तरह से समाज का विकास हो पाएगा? कुछ विकास नहीं होगा जब तक इंसान एक जाति पे, एक धर्म पे जुटा रहेगा। हिंदू, मुस्लिम और ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, इन सब की राजनीति होगी तो भारत में कभी विकसित नहीं हो पाएगा ये देश। हालांकि है बहुत विकसित देश है, इसको किसी की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को मजबूती की बहुत ज़रूरत है। और जब तक ये यहाँ से चुनावी मुद्दे ये सब रहेंगे कि जाति, धर्म, ये सब मुद्दे जब तक रहेंगे तब तक बहुत दिक्कत होगी आगे दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, सोनिया सिंह मौर्य जी थी और जिस तरह से इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से महिलाओं के लिए इन्होंने बातें रखी, फिर चुनाव पे भी बातें की, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन सारी चीज़ों से उभर कर सामने सरकार आती है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।